मुहर्रम का बारे में बात करना है तो ये मुहर्रम जो है ये गम इज़हार करने का दिन है। उसका सिलसिला में हम गम मनाते रहे। ये मुहर्रम का दिन में जितने भी हमारा शिया ब्रदर्स है वो लोग को या पुलिस की तरफ से हो आज मुकर्रर किया। इसमें अपना अल्ताफ हुसैन रजवी साहब भी मौजूद है। आप लोग जितने भी कंप्लेंट्स बोले थे हर गली गली में हर आशुर खाने से वो पूरा नोट कर लिए। इंशाल्लाह उसको जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर कराएंगे। और साथ साथ में अपना शौकत भाई भी मौजूद है इधर। मैं शौकत भाई से गुजारिश कर रहा हूँ वो आकर 2 मिनट अपना ख्याल। जनाब अमन रेड्डी साहब, आई मीन टू से महेंद्र रेड्डी साहब, मैंने अमन रेड्डी इसलिए कहा है कि आप देख रहे हैं कि 3 साल से उनकी क़यादत में जो पुलिस की टीम काम कर रही है, शहर में अमन अमान कायम है। इसी तरह साउथ जोन में हमारे डिप्टी कमिश्नर सत्यनारायण साहब और बाबूराव साहब और दीगर उनकी टीम की काविशों से अमन अमान के साथ साथ तमाम त्यौहार भाईचारगी से मनाए जा रहे हैं। मुहर्रम के सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जानिब से क्या बंदोबस्त किए गए हैं, क्या है, इस पर भी रोशनी होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं पूरे पॉइंट्स पर रोशनी डालूँ, जहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे बंदोबस्त रहे। इसके लिए हमने बिल्कुल उनको रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, उसको दोहराना या मुनासिब नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि हम 3 साल से मुसलसिल आपसे कह रहे हैं कि 7 मुहर्रम से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए, ख़ासतौर पर आरटीसी बसेस और हेवी व्हीकल्स को, कार्स वगैरह को छोड़ सकते हैं आप अज़ाख़ाने ज़हरा से दारुशफ़ा की जानिब, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट 9 मुहर्रम से हो रहा है। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, डीसीपी साहब से, कि आरटीसी काम को इस बात की लेटर दें। हम भी दे चुके हैं कि वहाँ से 7 मुहर्रम से ये ट्रैफिक बंद होनी चाहिए। और एक बात, 5, 7, 9 मुहर्रम के दिन जो कोर्ट से निकलते हैं लोग, वहाँ से जो लेफ्ट को टर्न किया जाता है दायरे अपने यादगार और सैनिक की जानिब, वो भी ट्रैफिक को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रेडीज होते हैं, वो लोग ओनर्स हैं, उनकी बेपरवाही होती है। जहाँ तक बीबी के नाम का ताल्लुक है, 10 मुहर्रम के सिलसिले में हमारे डीसीपी साहब से गुफ्तगू हो चुकी है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। आरिफ साहब से भी हम इस सिलसिले में बैठ कर, हम मज़ार से भी बैठ कर 2 दिन में बात करना चाहते हैं। हमारे प्रोसेशन में 21 मातमी तंजीमें हिस्सा लेती हैं, जो बीबी गलावे से लेकर मस्जिद इलाही तक मातम करती हैं। जो पुलिस की जानिब से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं उसके हम बिल्कुल मुतमईन हैं, हमको कोई उसमें कमी नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हमारे कुछ नहीं है। अलबत्ता खुशी की बात यह है कि जब हमने सिटी पुलिस से कोई ख्वाहिश की या डीसीपी साहब से, कंसल ऑफिसर से कि भाई हमको यहाँ पर बंदोबस्त चाहिए, यहाँ पर पैकेट चाहिए, यहाँ हमारा प्रोसेशन जा रहा है, तो लोगों ने हमसे कोऑपरेट किया। सीपी साहब ने 2 दिन पहले भी कह चुके हैं कि मुहर्रम के बंदोबस्त में कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। तो ये तो के लिए क्या करना चाहिए हमको भी सोचना है, हमसे जो कोऑपरेशन होगा बराबर करेंगे। एक और मसला हमारे से गुफ्तगू में आया था कि लाउड स्पीकर के बारे में आप लोग कंट्रोल किया जाए, तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हो चुका है। हम लोग खुद हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम मुहर्रम हमेशा पुरअमन मनाते रहे, उसी तरीके से मनाते रहेंगे। इमाम का गम है कि शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते, सारी दुनिया में नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल है मुहर्रम, खासतौर पर BBLM का जूस। दोस्तों गुफ्तगू तवील हो रही है, मैं सीपी साहब से गुजारिश करूँगा कि जो पॉइंट्स हम आपको दे चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उस पर आप तफसील करें और इमीडिएट उसका इंतजाम करें। थैंक यू। साहिल बाबुल यकीन जनाब सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब क़िबला, मौलाना शान हैदर साहब क़िबला, मौलाना अस्करी साहब क़िबला, जनाब सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब फॉर्मर MLC, ऑनरेबल सिटी कमिश्नर जनाब महेंद्र रेड्डी साहब, GHMC जोनल कमिश्नर जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब, साउथ जोन DCP जनाब सत्यनारायण साहब, मुतवलियान, मातमदार, आप तमाम को सलाम अलैकुम। दुनिया ये ना होगी, दुनिया ये ना होगी मगर इस्लाम रहेगा, दुनिया ये ना होगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल मेरा नाम रहेगा। मैं आप तमाम को नोट कर कर पूरे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऑनरेबल कमिश्नर साहब से एक ही गुजारिश करूंगा कि साहब हमेशा हर इंतज़ाम ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की जानिब से हो रहा है, और जैसा लास्ट ईयर भी
कमान शेख फैज के पास से एक डिवाइडर से जो तकरीबन अलावे यहाँ तक अली विला तक जो है बीच बीच में जो है वो डिवाइडर से जो जुलूस जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो लास्ट टाइम भी बहुत लेट 7 मुहर्रम के बाद निकाला गया और परी महल में 7 मुहर्रम को एक बड़ी मजलिस होती है, तो उससे कबल जो है ये डिवाइडर्स को निकलवा दीजिए। और GHMC भी उसमें जो है हमेशा कोऑपरेट करती है। ऑलरेडी हमारे जोनल कमिश्नर साहब इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं, लेकिन मीर चौक ट्रैफिक सर्कल साहब को ज़्यादा उसमें जो है दिलचस्पी रहती है। बेचारे लास्ट टाइम रमज़ान में भी मैं उनसे 2-3 जगह की गुजारिश किया था, जो बहुत ज़्यादा बोलने पर भी वो कर नहीं पाए। बकरीद में भी जो है ट्रैफिक सर्कल साहब जो है वो इम्प्लीमेंट होने नहीं दिए, तो ये साल भी ताख़ीर करेंगे। तो इसीलिए मैं उनसे फिर एक बार गुजारिश करूँगा सब की जो है वो जल्द से जल्द निकलवाएं। शुक्रिया आपको। अपना साउथ जोन का DCP श्री वी सत्यनारायण साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, वहाँ कर 2 मिनट अपना ख्याल इज़हार कर लें। कमिश्नर साहब, अदर ऑफिशियल्स, मौलानास, किबला साहब, आरिफुद्दीन साहब और MLC, XMLC रजनी साहब, ऑल कॉर्पोरेटर्स, पर्टिकुलरली गोली, असगारी जी, मौलाना शाना हैदर जी, पुलिस ऑफिसर्स जो उनके बारे में नॉलेज थी, तो वो ऑफिसर्स को भी ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट के लिए ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर दिया। वो शिया कम्युनिटी का जो जुलूस होता है मौलाली का शहरा पोजीशन से, कोई ये मुहर्रम मॉर्निंग डे 68 डेज बहुत अमन शांति से होता है। और कोई हिंदू का कोई दसरा, कोई दुर्गा माता प्रोसेशन, गणेश भी कुछ इंटरसेक्ट हो गया, लेकिन किसी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। एक बार थोड़ा उस्मान यूनिवर्सिटी में आ गया मौलाली से वापस आने में, वो भी कम्युनिकेशन गैप में हुआ। वो शिया कम्युनिटी का दूसरा नाम शांति, अमन, अमन पीस, पीस अमन। हर एक दुनिया में, ईरान में हो, अमन शांति से लगता है, कोई दूसरा कम्युनिटी विद इन द कम्युनिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए ये मॉर्निंग डेज को रूरल एरिया में बहुत मनाया जाता है। वो पीर फेस्टिवल बोलते हैं, पीर पंडगा बोलते हैं, या आशुर खाना, आलम्स, ऐसा। तो इस मामला में सभी पुलिस डिपार्टमेंट हैदराबाद का मेन जुलूस ईस्ट जोन एंड साउथ जोन में होता है, इसीलिए यहाँ रख दिया हमारा CP साहब इंस्ट्रक्शंस पे। 2 इश्यूज में बारे में आपको पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ। 2 इश्यूज में आप हमको कोऑपरेट करना है पुलिस के लिए, वो भी ये मॉर्निंग मेन प्रोसेशन बिना कोई रुकावट, तकलीफ, परेशानी नहीं होने के लिए, वो सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के लिए हमारा CP साहब क्यों मॉर्निंग डेज है लेकिन क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे। एक बार हाईकोर्ट इसमें वो जुडिशरी है, वो रूल माइंडेड है, ऑनरेबल हाईकोर्ट, वहीं भी रजिस्ट्रार से कुछ कंप्लेंट्स किया है। तो इसीलिए आपको मैं तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये तो बहुत लोग, शौकत अली जी, किबला जी, सभी रिलीजियस लीडर्स, वो लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन 1-2 नौजवान दूसरा तरफ वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग हम भी करेंगे। शांति अमन को रेप्लिका है शिया कम्युनिटी का, मगर क्यों 1-2 इश्यू में ऐसा शिकायत हमारा ऊपर बर्डन आ रहा है। तो ये कोऑपरेशन आपको दे देगा तो मैं हम दूसरा 99% अदर कम्युनिटीज, अदर त्योहार्स, अदर फेस्टिविटीज को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। CP साहब जानिब से 10 से 40 डेज का ये पूरी तरफ आपको सपोर्ट हम तहे दिल से रखेंगे। और एक बार ये मौका जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब,
एसीपी चारमीनार और तमाम लोगों से गुजारिश है कि पुलिस बंदोबस्त जो पुलिस करती है, पुलिस को सही डिसीजन दे के जहाँ जहाँ चेकपोस्ट बनते हैं वहाँ पुलिस का टिकट पड़ना चाहिए। एरिया में कहाँ का तसादुम होता है उस जगह पुलिस अगर इंतज़ाम करती है तो किसी किस्म का कोई लिटिगेशन होने के इम्कान नहीं है। इससे हट के रहा मातमदारों का सवाल, मातमदार अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने हिसाब से करते हुए जुलूस लेके चले जाते हैं। अगर उसके लिए कोई चीज़ होती तो पुलिस फुटेज आता है, पुलिस फुटेज पर पुलिस खुद नज़र रख के देखना चाहिए कि मातमदार किस जगह जाते हैं। अलावे बीवी में जिस हिसाब के खमा होते हैं, जंजीरी होती है, वो कभी अलावे बीवी में खमा और जंजीरी होती नहीं थी। मातम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि अलम बीवी का मातम करने के बाद दरवाजे से पहले आप आने से पहले उसको धो के बाहर आ जाए। अगर पुलिस करती है तो ना हाथी बिछकता है ना आप बिछकते हैं और सीधा सीधा आज़ादारी सुकून के दायरे में अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। शुक्रिया। अपने असली मकसद की तरफ आऊँ, क्योंकि यहाँ पर मैं मीडिया की कसरत देख रहा हूँ, तो पहले खादिम मीडिया से अदवन गुजारिश करना चाह रहा है कि मेरे चंद कलिमात हुकूमत तेलंगाना तक पहुँचा दें, तो आप हज़रात को मैं बेहद ममनून और मशकूर होऊंगा। इसको डिलीट न करें, नज़रअंदाज न करें। इत्तेफाक की बात यह है कि दूसरे स्टेट में गणेश त्यौहार और ये नामुमकिन है, मगर यहाँ पर इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मखसूस अय्याम है, जैसे 7 मुहर्रम से मजालिस की कसरत और काफ़ी तादाद में मजमा होता है, तो चुनाचे महेंद्र रजी साहब, उलमाए कराम, कायदीन, दीगर जो हर मौके पर पेश होकर हर मुश्किल को हल कर सलामत रखना। कहना और है, अमलन जामा पहनाना और है। ये रात भर रह कर काम कर रहे हैं, बाहर निकल कर काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको आबाद और शाद रखे। और याद रखें कि लोग बहुत खाइफ है, खौफ खा रहे हैं हाथी से, और कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि इससे कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन मेरे दिल को इतना इत्मीनान है कि हम किसका जिक्र और किसका मातम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जितने मज़ाहिब और जितने त्यौहार और उससे हट के हमारा जो मुहर्रम होता है, इन तमाम कामों में पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसके बंदोबस्त का, उसके पीसफुल कंडक्ट का। तो मैं अपने मुल्क की पुलिस को अपने तरफ से मुबारकबाद भी दूंगा, और जाहिर है जहां अच्छा काम होता है वहां अप्रिसिएशन ज़रूर होना चाहिए। मैं अपने कम्युनिटी के एल्डर्स की तरफ से, अपनी तरफ से कमिश्नर साहब को इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। सर, हर साल मुहर्रम के बेहतरीन इंतज़ाम होते हैं, एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू द पुलिस डिपार्टमेंट। मुख्तलिफ़ हुकूमतें मुख्तलिफ़ दौर में हमेशा से ये, क्योंकि हैदराबाद की बहुत बड़ी तारीख़ रही, मुहर्रम का जुलूस 10 मुहर्रम का पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया में मशहूर है। रिचुअल्स हैं, ये 68 डेज़ का जो प्रोग्राम है सितंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है। अब पिछले साल में आप सभी लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत मदद करके ये पूरा 68 डेज़ का मॉर्निंग पीरियड बहुत अच्छी तरह मनाने के लिए बहुत कोऑपरेट किया है। उसके बारे में मैं आप सभी को शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ। The Muharram, the first month of Islamic calendar, it coincides with the martyrdom of Hazrat Imam Hussain
the grandson of Prophet Muhammad, along with the 72 family members. It's a very important occasion for all the Muslim community members. ये मुहर्रम ओकेशन पे, ये मॉर्निंग पीरियड पे जो भी रिचुअल्स इन टर्म्स ऑफ द कमेमोरेशन, ये जो प्रेयर्स, बीबी का अलावा प्रोसेशन, और हमारे ड्यूटी है कि ये अमन और शांति से आप सभी लोग अच्छी तरह मनाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम दिन रात भर काम करते हैं अमन और शांति रखने के लिए। हर एक शुल्काने पर ट्रैफिक का अरेंजमेंट्स हो, पेट्रोलिंग हो, ये पब्लिक सेफ्टी का जो भी मेजर्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हो, हम मॉनिटर करते हैं 24/7। हमें ये खुशी की बात है कि ये पूरा हैदराबाद सिटी पे, स्पेशली ये पुराना शहर पे, बहुत ही कॉर्पोरेट्स आगे आके ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये सीसीटीवी कैमरास, हज़ारों सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं और कम्युनिटी भी आगे आके अपना अपना कॉलोनीज में, लोकेलिटीज़ में, स्ट्रीट्स पे अपना घर के ये चारों गली ये पॉसिबल हो रहा है। ये मुहर्रम का ये कमेमोरेशन ही नहीं, ये मॉर्निंग नहीं ही नहीं, हर एक फेस्टिवल में, हर एक इवेंट में, हर एक बंदोबस्त में हमारे स्ट्रेंथ यह है कि हम पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं। आपको मालूम है कि हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम अलग अलग करे तो वो सिनर्जी नहीं आएगा, कोई गैप्स रहेगा। लेकिन हैदराबाद सिटी में आज ये मुहर्रम मॉर्निंग पीरियड के अरेंजमेंट्स करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग पूरा कम्युनिटी एल्डर्स, मौलानास, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर्स, सभी के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ है। इसमें शिया कम्युनिटी का सभी का हम फीडबैक लेके हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना डिपार्टमेंट की तरफ से जो करना है उसके बारे में डिस्कशन करके हम पूरा तैयार होने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। ये साल ये मुहर्रम 68 days कमेमोरेशन पीरियड स्टार्ट्स विद 22nd September और 10th day of मुहर्रम falls on 1st October। ये बीबी का आलम जो मेन प्रोसेशन है 1st अक्टूबर पे, उसमें लगभग 1 लाख पब्लिक जमा होते हैं जुलूस में। ये पूरा 68 डेज पीरियड में ये मॉर्निंग का जो भी रिचुअल्स हैं हम काम करेंगे। ये पूरा एरियाज में हम सीसीटीवी कैमरास भी आएंगे, इनके साथ ही साथ डे नाइट पुलिस पेट्रोलिंग रहेगा, ब्लू कोड्स का भी मूवमेंट रहेगा और पिकेट्स भी रहेगा और ट्रैफिक का अरेंजमेंट्स भी हम अच्छी तरह करेंगे। ये 10th डे ऑफ द मुहर्रम, ये जो मेन प्रोसेशन है ये बीबी का आलम प्रोसेशन, हम हर एक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके लगभग 4000 पुलिस ऑफिसर्स एंड स्टाफ का डिप्लॉयमेंट होते हैं इसमें और प्रोसेशन का आगे से लेके पीछे तक हर एक आदमी ये जो भी एक प्रोसेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, घर जाने तक हम पूरा प्रोटेक्शन दे देंगे और पेट्रोलिंग करेंगे। और ये हाथी के साथ ये प्रोसेशन चलते हैं। ये एलिफेंट प्रोसेशन में कोई इंसिडेंट ना होने के लिए अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करके हम कम्युनिटी एल्डर्स के साथ
ये पूरा रिलीजियस हेड्स के साथ हम हर एक दिन पर ये कोऑर्डिनेशन और लेके चलते हुए ये पूरा मेन प्रोसेशन 10th डे प्रोसेशन और ये 68 डेज़ का जो माउंटिंग का एक्टिविटीज़ हैं हर एक दिन अच्छी तरह ये करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से हर एक अरेंजमेंट इन प्लेस रहेगा और अमन और शांति रखना हमारा काम है, हमारे ड्यूटी है। हम पूरा ताकत करके रह के इसमें हम इन्वॉल्व हो जाएंगे और हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से एक टीम वर्क के जैसे हम आगे चल रहे हैं और ये पूरा इवेंट अमन और शांति से करने के लिए हमें जो कम्युनिटी एल्डर से, रिलीजियस हेड से और पूरा आम आदमी से जितना कोऑपरेशन आ रहा है वो पूरा कोऑपरेशन के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और मेरे तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे मुहर्रम जैसे इवेंट्स बिना इंसिडेंट फ्री करने के लिए ये CCTV प्रोजेक्ट बहुत अच्छा फ़ायदा दे रहा है।